दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान, सच्चाई सुनकर आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे बेटा। आने वाले अगले 24 घंटों में आपका कोई अपना ही पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैं आज उस दुश्मन का नाम बताऊंगा तो आपकी आंखों से बहुत तेजी से आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते हो, जिस व्यक्ति को आप अपना समझते हो, अपना मानते हो, आखिरकार वही व्यक्ति आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और वही व्यक्ति आपकी बर्बादी का एक नया किस्सा लिख रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आपकी जिंदगी की ऐसी सच्चाई मैं आज बताने वाला हूं जो आपसे हर किसी ने छुपाई है। आज तक आपको ऐसी सच्चाई किसी ने नहीं बताई, इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को अंत तक सुन लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको आज तक किसी और ने नहीं दी होगी। सर्वप्रथम बेटा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली, जय मां भवानी जरूर लिख देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अर्जी लगाना, हे माता रानी हम पर अपनी कृपा करो, हमारी सारी समस्या को दूर करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, सच्चे मन से यदि आपने कमेंट करा और सच्चे मन से आपने यदि आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से ऐसी सटीक जानकारी लेकर आते हैं। हमने आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं और बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हम पर लौटाते रहे। इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में जो दुख, जो मुसीबतें आ रही हैं, उसका कारण है यह एक व्यक्ति आपके दुखों की सबसे बड़ी वजह है। यह एक व्यक्ति आपके घर में अपनों के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक व्यक्ति, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह एक व्यक्ति कौन है जो आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। आखिरकार यह व्यक्ति कौन है जो आपको खुशी खुशी नहीं दे रहा है, जो आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है, जो आपकी खुशियों से इतना जलता है कि कई बार इस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोच लिया है। लेकिन दोस्तों, आप धन्य हो, आप एक बहुत नसीब वाले इंसान हो कि आपके ऊपर इस एक देवी की कृपा बरस रही है, आपके ऊपर इस एक देवी का आशीर्वाद बना हुआ है और इस एक देवी के कारण ही आप जीवन में बार बार बच रहे हो। वरना दोस्तों, ये दुश्मन तो आपको कब का बर्बाद कर चुका होता। दोस्तों, आज मैं आपको उस दुश्मन का नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि आप पिछले 5 सालों से आखिरकार अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहा है। आखिरकार वह गलती कौन सी है, यह सारी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं और मेरा विश्वास करना, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों, जब आपके आसपास, जब आपके अगल बगल में कोई ना हो, जब आप बिल्कुल अकेले हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि यदि गलती आपके किसी दुश्मन ने या आपके किसी अपने ने इस बात को सुन लिया तो वह आपकी सारी सच्चाई जान जाएगा, फिर वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कान खोलकर ध्यान से सुन लेना। मैं ऐसी बात बता रहा हूं जो दुनिया ने आपसे हमेशा छुपाई है और यह बात सुनकर आंसू निकलने लगेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। इसीलिए बेटा, मेरी इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यह जो आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी में रहने वाले हैं, यह 24 घंटों का समय कोई मामूली समय नहीं है। दोस्तों, पहले भी आप अपने हाथों में आए कई सारे मौके गंवा चुके हों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। हाँ, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप इस बात को पकड़कर बैठ गए हो। यदि आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप हमेशा यही कहते हो कि मेरा तो भाग्य बिल्कुल खराब है, मेरी तो किस्मत बिल्कुल खराब है।
मुझे भाग्य का साथ कभी नहीं मिलता और इसी कारण मेरे जीवन में बार बार इतने दुख आते हैं, बार बार इतनी परेशानियां आती हैं। आप हमेशा बार बार अपने भाग्य और यदि अपनी किस्मत को दोष दोगे तो बेटा आपको जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह बात आज समझ लेना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। आपके भाग्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कमी है दोस्तों तो केवल आपके जीवन में अच्छे लोगों की। जी हां दोस्तों, आपके आसपास रहने वाले लोग आपके खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र बना रहे हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। आपके आस पड़ोसी जो बेवजह आपने देखा होगा, कई बार कोई भी बिना किसी वजह के आपके घर में आ जाते हैं और आपके घर की जो बातें होती हैं उसे पता लगाने लगते हैं। और दोस्तों, आपकी यही चीजें आपके घर की सारी खुशियों का सत्यानाश कर रही हैं। आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप इस बात को समझ लेना कि आपको एक से बढ़कर एक मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको उन मौकों को सही से अपनाना होगा। दोनों हाथों से उन अवसरों को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस समय में दोस्तों आपको सही से सदुपयोग करना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आप समय का सम्मान करोगे तो उस समय आपका सम्मान करेगा। देखिए, आलस्य को त्याग कर जो मौके मिल रहे हैं आपको उन मौकों को स्वीकार करना होगा। देखिए दोस्तों, जीवन में सुख और दुख हर किसी के आता है। कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है या डर कर बैठ जाता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में भी अच्छा और बुरा दोनों समय आएंगे। आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए। अच्छा समय आ रहा है तो उसका लाभ उठा लीजिए, और यदि समय बुरा आ रहा है तो सही समय का इंतजार करिए। देखिए, आपकी एक आदत सबसे अच्छी है और वह आदत यह है कि आप हमेशा आगे रहकर किसी को दुख नहीं देते, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रुक जाते हो। आप लोगों की चिंता बहुत ज्यादा करते हो। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको लोगों की ज्यादा चिंता होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, वह आगे कैसे निकल रहे हैं। इन बातों को छोड़कर दोस्तों, आप जितना खुद पर ध्यान दोगे, अपने भविष्य पर ध्यान दोगे, आपको आगे चलकर उतना ज्यादा लाभ मिलने लगेगा, उतने अच्छे परिणाम आपके जीवन में आने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने काम पर फोकस करना है। बेवजह की बातों से जितनी आप दूरियां बनाकर चलोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप बहुत समय से कोई व्यापार या कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको बहुत अच्छे परिणाम हासिल करवा सकता है, लेकिन दोस्तों, अपने मन को सकारात्मक रखना होगा। अपने मन में से आपको नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचारों को बाहर निकालना होगा। यह बातें मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या बहुत कमजोर हूं, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन से निकालने होंगे, तब जाकर दोस्तों आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकोगे। तब जाकर आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, तुम सोचते हो कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है, पर असल्य में दोस्तों अपने भाग्य का जो बीज है वह आपने स्वयं रखा है। वह बीज होता है दोस्तों कर्मों का। आप जैसे कर्म करोगे दोस्तों वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपने सुना ही होगा कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल निकल कर आता है। इसलिए दोस्तों आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको यह बात समझनी होगी कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा क्या तय करेंगे। आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों तुम्हारी जीत, तुम्हारा गुस्सा ही आपके खुशियों का नाश करेगी। जी हाँ दोस्तों, और एक बात समझ लेना कि मंगल आपके सर पर बैठा है। गुस्सा, अहंकार आपके जीवन में इन दिनों आता रहेगा, लेकिन आपको उन चीजों पर कंट्रोल करना होगा। आपको उन चीजों पर रोक लगानी होगी, उन चीजों को समझना होगा। क्योंकि यदि गुस्से में आपने कोई गलत फैसला ले लिया, गुस्से में आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो दोस्तों आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपको गुस्से में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं रहना है।
शांत दिमाग से आप जितना सोच समझकर काम करेंगे, आपका काम उतना अच्छा होगा। शांत मन से काम करिए। आने वाला समय दोस्तों आपके लिए आसान नहीं है। ग्रहों की चाल तुम्हारे जीवन में कई सारी उलझने लेकर आएगी, जिनसे बचने की राह आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में बैठकर तुम्हारे कामों का हिसाब मांगेगा। और अगर आपने पिछले साल में किसी को झूठ बोला या किसी के साथ धोखा दिया तो दोस्तों अब तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अपने अहंकार को अलग रखकर तुम्हें समझदारी से निर्णय लेना होगा। यह मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा या मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें यदि आप सोचोगे, इस तरह के विचार यदि आप अपने मन में रखोगे, तो आप जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अहंकार का त्याग कर कर अपने जीवन में जो बुरी चीजें हैं उनका आपको त्याग कर कर आपको जीवन में अच्छी बातों की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारे जीवन में दोस्तों इन 24 घंटों में कई सारे मोड़ आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो आपके मन को अच्छा लगे आपको उसे स्वीकार कर लेना है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन 24 घंटों में आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार यदि आपके मन में आते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा भर चुकी है, घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में पैसा नहीं टिकता, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिलते, परिणाम मिलते हैं तो आप उन परिणामों से खुश नहीं हो, तो आपको दोस्तों अपने घर में सुख शांति लाने के लिए और रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर की जो अशांति है, आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, उन सभी नकारात्मक शक्तियां का अंत हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव के लिए बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, ध्यान से मेरी बातें समझ लेना। देखिए, पिछले समय को याद करना छोड़ दीजिए। पिछले समय में जो होना था वह हो गया, अच्छा होना था हो गया, बुरा होना था हो गया, लेकिन आने वाला समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आ रहा है। इसीलिए इस समय में आपको जो अवसर मिले, इस समय में आपको जो मौके मिले, उन मौकों को, उन अवसरों को आप हाथों से जाने मत दीजिए, वरना दोबारा दोस्तों आपको ऐसे अवसर, दोबारा आपको ऐसे मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह कोई नहीं जानता। इसीलिए सही समय का इंतजार मत करो। सही समय आ चुका है। यह जो समय है यह समय आपके लिए सबसे अच्छा समय है, और इस समय में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको निश्चित रूप से दोस्तों बहुत परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आपको आपकी मेहनत का सही फल मिलने लगेगा। इसीलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर आपको आने वाले समय में मेहनत करने पर ध्यान देना है, तो आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है वह दोस्तों आपको हिलाकर रख देगी। बेटा, यह बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बार बार लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। देखिए, आप लोग उसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हो। आप ऐसा सोचते हो कि यह तो मेरे परिवार का व्यक्ति है, यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरे दुख को, मेरी तकलीफों को समझेगा। मैं यदि इस व्यक्ति से कोई बात करूंगा तो यह मेरी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। आप सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर कर, भरोसा कर कर आप उसे अपने मन की सारी बातें बता देते हो। लेकिन दोस्तों अंत में क्या होता है, आपके हाथ केवल और केवल धोखा लग जाता है। आप जिसे अपना मानते हो, आप जिसे अपना समझते हो, वह व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चले जाता है। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसा नहीं होगा। शनिदेव ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है। और देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत उम्मीदें लगाते हैं अपनों से, लेकिन वही लोग दोस्त जो आपको धोखा दे रहे थे, लेकिन अब आपका पर्चा बन चुका है और उसमें यह बात सामने आ चुकी है कि अब दोस्तों
आपके जो भी दुश्मन हैं जो पेट पीछे आप धोखा दे रहे थे, उन सभी दुश्मनों का अब सर्वनाश होकर रहेगा। आपके सभी दुश्मन दोस्तों अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके जो अच्छे कर्म थे वह अब आपका साथ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको मेरी 3 बातें मानना पड़ेगी। मेरी 3 बातों को लिखकर रख लेना, क्योंकि देखिए दोस्तों, मनुष्य गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में आपके जीवन में कई सारी गलतियां हो जाती थीं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों वह गलतियां आप पर कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों इन 24 घंटों में आपको दुश्मन को अपने जीवन की सारी बातें पता नहीं लगने देना है। देखिए आप क्या करते हैं, आप हर किसी को अपना मानकर, आप हर किसी को अपना समझकर उसे अपने जीवन के हर एक रहस्य के बारे में बता देते हैं। उसे अपने जीवन की हर एक बातें बता देते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और वह आपकी एक एक गलतियां, वह आपकी एक एक कमजोरियों को समझ जाता है और फिर आपको बहुत बड़ा धोखा दे देता है। इसीलिए दोस्तों मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको दुश्मनों से अपनी गुप्त बातें छुपा कर रखना है। हर किसी को अपने जीवन का रहस्य, अपने जीवन की सच्चाई का पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपके साथ ऐसी घटना घटेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इनमें आपका दुश्मन आपके रहस्य पता लगाने की बहुत कोशिश करेगा। दुश्मन बस यही इंतजार करेगा कि वह कैसे भी आपके जीवन के कुछ रहस्य, आपके जीवन की कुछ सच्चाई का पता लगा सके, ताकि आपको समय आने पर वह बड़ा धोखा दे। इसलिए आप अपनी बातों को जितना गुप्त रखेंगे, जितना छुपाकर रखेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। देखिए आलस्य के चलते पहले भी आपके कई सारे काम बिगड़ चुके थे। आपने कई बार यह सोचा कि अरे ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम को थोड़ी देर से करूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है। तरह तरह की बातें सोचकर आपने अपने हाथ आए एक से बढ़कर एक अवसर को गंवा दिया। और दोस्तों यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ऐसी भूल है जिसे आप चाहकर भी कभी सुधार नहीं पाओगे। इसलिए मेरी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको जितना हो सके अपने आलस्य त्याग करना होगा। इधर उधर की बातों से पीछा छुड़वाकर आपको दोस्तों मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। देखिए जिंदगी आपको आज जो मौका दे रही है वह बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आज आपको जो अवसर मिल रहा है, ऐसा अवसर आपको दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी मौका आपको आज मिले, दोनों हाथों से उस मौके को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना दोस्तों बाद में आपको केवल और केवल पछताना पड़ सकता है। देखिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे, परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौका आपको मिले, आप उसे हाथों से जाने मत दीजिए। दोस्तों इन 24 घंटों में आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग आपकी योजनाएं जानना चाहेंगे, आपकी बातों को समझना चाहेंगे और फिर समय आने पर आपको धोखा दे सकते हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी।
हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हाँ, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके।
यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है, जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं, जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है, और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों,
अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रूमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा।
अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे।
खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी,
लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो।
जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। दोस्तों, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मत के आशीर्वाद से ऐसा ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है, देखकर आप तो पागल ही हो जाएंगे। जी हां, और जो लोग आपको देखना नहीं चाहते थे, आपका नाम सभी पसंद नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अब बहुत बड़ा महाखेल आपकी कुंडली में होने वाला है। आप बस देखते जाओ, यह ग्रह गोचर और यह सितारे आपके जीवन में क्या क्या कांड करते हैं और क्या क्या तांडव होता है। क्योंकि अब गृह गोचर में अचानक इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देवी महाशक्तिशाली माता रानी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं, इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल कर खाक होने वाले हैं। क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे।
दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी वह सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा, और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपके किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगी। तो प्रेम से बोलिए, जय हो शेरा वाली माता रानी की। माता रानी के आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ के संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों के संपत्ति का मालिक बना है, तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़े भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं माता रानी ने कर दिया है।